नमस्कार, मेरा नाम रूषा मंडल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं सिख गुरु श्री गुरु नानक के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1459 में नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। वह सिख धर्म के पहले गुरु थे। नानक जी के शब्द, भजन और सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन किए गए हैं। नानक जी के पिता और माता जी का नाम कल्याण चंद बेदी और माता तृप्ति था। 1815 में उत्तरार्ध में रणजीत के शासन काल के दौरान नानक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्सव उनके जन्म के स्थान पर मनाया गया, जिसे सब नानकाना साहिब के नाम से जानते हैं। हालांकि नानक के जन्म की सालगिरह गुरुपुरब नवंबर में कार्तिक मास में मनाया जाता है। नानक जी के शिक्षाओं को सिख गुरु ग्रंथ साहिब में पाया जा सकता है। गुरुमुखी के छंदों के संग्रह के रूप में है। नानक जी मानते थे कि एक ही भगवान है और सभी मनुष्य को अनुष्ठानों या पुजारियों की आवश्यकता के बिना भगवान तक सिद्धि पहुंचा जा सकती है। उनकी सबसे कहरपंथी सामाजिक शिक्षाओं ने जाति व्यवस्था की निंदा की और सिखाया कि जाति या लिंग की परवाह न किए बिना हर कोई समान है। यह कहा जाता है कि नानक ने एशिया भर में दूर दूर तक लोगों को एक भगवान, एक ओमकार का संदेश पढ़ाते हुए यात्रा की, जो अपने हर रचना में बसते हैं और शाश्वत सत्य का निर्माण करते हैं। कई सिखों का मानना है कि गुरु नानक का संदेश दिव्य रूप से प्रकट हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके अपने शब्दों में यह कहा जाता है कि उनकी शिक्षाएं वैसी ही हैं जैसी उन्होंने उन्हें सृष्टिकर्ता से प्राप्त की है। 16वीं शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान नानक आध्यात्मिक योग के लिए लंबी उदासिया यानी यात्रा पर चले गए। उनके द्वारा लिखित एक कविता में कहा गया है कि उन्होंने 9 खंड यानी पृथ्वी के 9 क्षेत्रों में कई स्थानों का दौरा किया। अधिकांश दक्षिण एशिया और अरब में 1496 में 27 साल की उम्र में शुरू किया, जब उन्होंने अपने परिवार को 30 साल की अवधि के लिए छोड़ दिया। इन दिनों में नानक की भारतीय पौराणिक कथाओं के सुमेरु पर्वत के साथ साथ मक्का, बगदाद, अचल बटाला और मुल्तान शामिल है, जहां वह विरोधी समूह के साथ धार्मिक विचारों पर बहस करते थे। यह कहानियां 11वीं सदी और 20वीं सदी के व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। 95 साल की उम्र में नानक करतारपुर में बस गए। सितंबर में 1539 तक वह वहां रहे। इस अवधि के दौरान वे अचल के नाथ योगेंद्र और पाकपट्टन और मुल्तान की सूफी केंद्र के लिए छोटी यात्रा पर गए। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा के तुरंत बाद नानक का 22 सितंबर 1539 में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धन्यवाद।